Hello my dear students, how are you? I hope you are well done. Okay, today we are going to start your second chapter students. Okay, what's the class name? 5th class. Start करें. Chapter 2 है बच्चों आपका and part 1. ठीक है? Let's start. पेज नंबर 215 है स्टूडेंट्स, जल्दी से निकालो. ओके आज हम डिस्कशन करेंगे बच्चों मैप्स के बारे में कि हमारे मैप से हमें किस तरह से गाइडेंस मिलती है हमारे कंट्री की, हमारी सिटी की. ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप के मैप्स होंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे कि माउंटेन्स कहाँ है, लैंड वाला पोर्शन कहाँ है, ग्रास लैंड कौन सा पोर्शन है, फॉरेस्ट कौन सा है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके सो रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. Our Earth is a vast planet. It is so beautiful that we would like to see now about every part of the Earth. बच्चों हमारी अर्थ एक प्लैनेट ही है. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये बताया था कि हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, बहुत सुंदर है. हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए. ठीक है, आज हम इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं. अ ग्लोब कैन बी यूजफुल When we want to study the earth as a whole. हमारे लिए ग्लोब सबसे ज़्यादा यूजफुल है हमारी अर्थ की स्टडी के लिए, ये भी मैंने आपको बताया था. But when we want to study the earth as a whole, but when we want to study about only specific part of the earth as our country. But आज हम जो स्पेसिफिक पार्ट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, स्टेट और टाउन्स की, हम मैप से कैसे अपने स्टेट अपने टाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इट इज सो लिटल हेल्प, थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलती है. इन सच सिचुएशन वी आर यूज मैप्स. जब हम किसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किधर टाउन हमारा कहाँ है, हमारा स्टेट कहाँ है, सिटी कहाँ है, देन हम इनकी हेल्प ले सकते हैं मैप्स की कि हम किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ठीक है. नाउ A map is a drawing of earth surface of part of flat surface according to scale. Like हमें तो एक पेज की तरह मिलेगा ना बच्चों, हमें एक पेज पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे मैप में कहाँ क्या हो रहा है. ओके बच्चों, ठीक है. चलो, It can be folded but into pocket and easily to carry. हमारे मैप्स इतनी छोटे होते हैं, लाइक पेज की तरह हम उन्हें फोल्ड करके भी अपने जेब में डाल सकते हैं, बैग में डाल सकते हैं, कैरी कर सकते हैं इजीली. आप देख सकते हो 251 पे आपके मैप्स की स्ट्रक्चर. मैप गिवन अस मोर स्पेसिफिक डिटेल इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू ग्लोब. ग्लोब के कंपेयर में हमें मैप्स बहुत अच्छे से हमारे को इन्फॉर्मेशन दे देता है. इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी इन लार्ज. छोटे से एरिया में बहुत सारा काम होना. ठीक है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स अवेलेबल. हमारे पास कौन से मैप्स अवेलेबल है, बहुत सारे टाइप्स हैं. फिजिकल मैप फर्स्ट आता है विच डेपिक्ट फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर, ओशन. इन सब के बारे में हमें डिस्कशन जो मिलती है वो फिजिकल मैप के अंदर मिलती है. किसके बारे में बच्चों? जिसमें माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स, रिवर्स, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं. सेकेंड आता है हमारा पॉलिटिकल मैप. ये क्या होता है? डिफरेंट कंट्री स्टेट के बाउंड्रीज के बारे में बताता है. थर्ड आता है हमारा थर्मेटिक मैप, जिसके अंदर फोकस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाइक रेनफॉल, यानी कि अपने सुटेबल टाइटल के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन इन मैप के अंदर होती है कि हमारे कौन से एरिया में रेनफॉल हो सकती है, व्हाटएवर. मैप कैन बाउंड टुगेदर इन अ बुक कॉल्ड एटलस. जिसमें जो बुक होती है मैप्स की उनको हम बोल देते हैं एटलस. हाउएवर मैप दैट देयर ओवर लिमिटेशन. हर मैप्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं. सिंस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड. किस तरह से हमारा अर्थ है, कैसे सरफेस को कवर कर, इतना सरफेस उसने कवर किया. इट कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली. ये हमारे को नहीं पता चलता कि कितना उसने कवर अप किया है मैप के अंदर. बस हमें एक तरह से लोकेशन मिल जाती है कि हमारा ये वाला एरिया इस प्लेस पे है. एक्यूरेटली ऑन फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. डू यू नो द स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. जो हम मैप्स के बारे में स्टडी करते हैं कार्टोग्राफी. अब हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? मैप्स के बारे में कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? कार्टोग्राफी की. ठीक है. नाउ लैंग्वेज ऑफ मैप्स. मैप्स की लैंग्वेज क्या होती है बच्चों? मैप्स आर वेरी हैंडली टू कैरी एंड दे हेल्प इन लर्निंग अबाउट द अर्थ. बिल्कुल ईजी होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता. टू रीड मैप करेक्टली एंड अक्यूरेटली इज अ नेसेसरी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मैप. बस मैप की लैंग्वेज को समझना पड़ता है. लाइक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी में तो मे बी हो सकता है, तो क्या कहते हैं, बस इजी होता है, पढ़ सकते हो. एवरी मैप हैज अ कलर डायरेक्शन. हर मैप में बच्चों कलर डायरेक्शन होती है. कलर से हमें डायरेक्शन साइंस बताए होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं. इन्हें हम बोल देते हैं लैंग्वेज ऑफ द मैप. क्या होता है बच्चों? लैंग्वेज ऑफ द मैप, जिसमें हम कलर्स, डायरेक्शन, माउंटेन्स, इन सिचुएशन, सिटीज, इन सब से हमें पता चल जाता है. तो हमने बात करते हैं आज डायरेक्शंस की.
अब मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में पहले भी बहुत बार एक रफली डायग्राम से मिलकर बनाया हुआ था, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताऊंगी। बच्चों ध्यान देना, ठीक है, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे लेना कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है। बच्चों फर्स्टली मैं ये रिमूव कर दूं, ठीक है। देखो आज हम बहुत सुंदर सा बनाएंगे, ध्यान देना। हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, दिस इज द एक्यूरेट डायरेक्शन। पहले क्लास में मैंने आपको ईस्ट वेस्ट बता दिए थे, बट जो एक्यूरेटली डायरेक्शन होगी बच्चों वो इस टाइप से होगी, थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। एक सेकेंड, वेट, सॉरी, मैंने जैसे पहले बताया था वैसे ही बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह से मैंने बताया था आपको, ठीक है, ओके। जस्ट 2 minutes स्टूडेंट्स, ओके, सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करते हैं कि देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन होती है बच्चों? 1, 2, 3 and 4 which have been universally accepted। ये universally accepted हैं। they are north, south, east and west, बता चुकी हूँ। the country all over the world same system of direction। सारी कंट्रीज जो भी हैं हमारे, इनके अकॉर्डिंग है कि हमारी कौन सी कंट्री किस डायरेक्शन में है, ओके। ऑल मैप्स फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ फॉलोइंग डायरेक्शन। सभी मैप्स में यही जो है हमारा सिस्टम, इसी को ही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अपोजिट टू द नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट क्या है बच्चों? साउथ है। वेस्ट के अपोजिट क्या है? ईस्ट है, ठीक है। राइट, ईस्ट और लेफ्ट ये बचा चुके हैं। अब आती है बच्चों सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शंस क्या होती हैं? लाइक दैट, सब डायरेक्शंस के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। सब डायरेक्शन होती है हमारी। अब बच्चों ये देखो, नाउ नॉर्थ और ईस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा? लाइक नॉर्थ ईस्ट, क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट। एंड हमारे साउथ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा? साउथ एंड ईस्ट, ठीक है, लर्न करो मेरे साथ। अब वेस्ट और साउथ के बीच में क्या बनेगा? साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या बनेगा बच्चों? बताओ मेरे को। नॉर्थ एंड वेस्ट। इफ यू अगेन स्टार्ट करें रिवीजन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब आप कह रहे हो कि मैम हम इसको वेस्ट साउथ लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस एक तरह से लर्न करने में इजी रहता है कि साउथ वेस्ट, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। क्या थे हमारे? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड लास्ट वन इज द नॉर्थ वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इजी है। देखो एस वाले कट हो रहे हैं, इस तरह से आप ट्रिकली लर्न कर सकते हो। I hope you understood. Let's start. And अब बात करेंगे, ये थी हमारी सब डायरेक्शंस। Once you have a grasp the concept of direction, it easily to find the sub direction between the two major direction. ठीक है, जो मैप है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। जो डायरेक्शंस मैंने बनाई थी उन्हें वीडियोस को बैक करके आप अच्छे से डायरेक्शंस को लर्न करना, आपकी बुक में भी दी हुई हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।